अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल भी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे? कल हमने सबसे पहले देखा था पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम के। कार्बन एटम का पिकुलर नेचर क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है, और उसमें हमने देखा कि ये फिनोमेना शो करता है कैटिनेशन का। ठीक है, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और इसके बारे में बात की। उसके बाद दूसरा कल हमने देखा था नॉन आयनिक कैरेक्टर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड नहीं बल्कि कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं, उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखी थी हमने। तीसरा हम लोगों ने देखा था सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था तो हमने ये 3 चीजें डिस्कस की थी। आज हम बाकी जो रह जाने वाली प्रॉपर्टीज है इंशाल्लाह आज हम वो पूरी करेंगे। सबसे पहली जो हमारी 4th प्रॉपर्टी बनती है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। कार्बन एटम के अंदर क्या होती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, उसके बिहेवियर में सिमिलैरिटी पाई जाती है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से मुराद क्या है, हमारे पास कुछ पूरी की पूरी एक क्लासेस, कुछ कंपाउंड्स की क्लासेस हैं। हम लोग आज ये वाला डिस्कस करेंगे, 3rd वाला जो है। तो हम देखते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। सिमिलैरिटीज किस तरह से पाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग अपने दुनियादारी में हम लोग चलते हुए क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम रखते हैं और बच्चों से आगे फिर नाम रखे जाते हैं, तो हम लोग पहचाने जाते हैं अपने वालिदैन के नाम से। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया, जो आने वाले फर्दर हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक हमारा टॉपिक होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सिमिलरिटी किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हों, सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हों, तो वो सारे के सारी हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसको आप नाम देते हो अल्केन्स का। ठीक है, तो कोई मर्जी कंपाउंड आ जाए, चाहे कार्बन एक आ जाए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ऑक्टेन, डेक्टेन, सॉरी 10 कार्बन एटम तक ही अगर जुड़ जाएं तो सारे की सारी जो एक क्लास है वो है अल्केन्स की। चाहे एक कार्बन हो चाहे 2 हो, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। कार्बन 1 से लेकर आप 4 तक देख लें वो हमारे पास होती हैं। जैसे 4 से आगे देख लें, 10 तक देख लें तो आपके पास लिक्विड होता है। 10 से फर्दर आगे देख लें, या 17 तक भी कुछ कहते हैं, 17 तक देख लें, या 17 से आगे देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है। और इसी तरह अगर हमारे पास क्या हो कि कार्बन कार्बन एटम के साथ कोई नहीं हेलोजेंस अटैच हो जाए। हेलोजेंस कौन कौन से हमारे पास है, हेलोजेंस है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर इनमें से कोई एलिमेंट अटैच हो जाए तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड्स का। इंशाल्लाह फर्दर आने वाला चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा इसी अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड है। डिटेल में हम उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। और आज का सिर्फ हमारा एक चीज सीखना है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे अगर उसके साथ हेलोजेंस अटैच हो तो हम कहेंगे ये अल्काइल हैलाइड है। और अल्काइल हैलाइड की वही प्रॉपर्टीज रहेंगे, चाहे वो एक कार्बन के साथ अल्काइल हैलाइड हो, इस तरह से बना हो जैसे मिथाइल क्लोराइड, या आपके पास इस तरह से बना हो 2 कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हो तो ये इथाइल क्लोराइड। ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड अपनी एक प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मर्जी आप एलिमेंट्स को जोड़ दो सबकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि वो एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, एक ही क्लास है, वो हमारे पास है हेलोजेंस क्लास या अल्काइल हैलाइड क्लास कहलाती है। इसी तरह अल्केन्स जितने मर्जी जोड़ लो। इसके अलावा आप क्या करो कि कोई भी अल्काइल हैलाइड, बेसिकली हम लोग इसको डोनेट करते हैं अल्काइल हैलाइड को आर से, आर हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इसकी डेफिनेशन चलिए मैं आपको बताता चलूं। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन। जब आप अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो अल्काइल बन जाता है। जैसे कि अगर मेरे पास हो CH4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब है C के साथ चारों साइड के ऊपर H ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये चारों के चारों H ग्रुप अटैच है, तो ये मेरे पास है एक अल्केन है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए और ये बन जाए CH3, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन 4 हाइड्रोजन नहीं बल्कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं,
और एक सिरा इसका खाली है, और वो जो हमारे पास ये CH3 के साथ इस तरह से बॉन्ड मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक की अभी कमी है, तो ये जो हमारे पास है ये एक अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो किसी भी अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को आप निकाल दोगे तो वो अल्काइल बन जाएगा, और उसके साथ अगर आप हेलोजेंस लगा दोगे, कोई भी हेलोजेंस, तो वो हमारे एक पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाएगी जिसका अल्काइल हैलाइड नाम है। और इसी तरह अगर आप उसी R चेन के साथ, उसको R से डिनोट करते हैं, R चेन के साथ अगर आप OH लगा दोगे तो ये अल्कोहल बन जाता है। जो आने वाले इसी बुक के लेक्चर्स के अंदर होगा हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर, एक पूरा हमारा चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल अपनी एक प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा अगर इसके साथ कोई भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और अगर ये सारे का सारा अटैच हो तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड है, तो ये हम आने वाले इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। तो आज का जो बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पूरी क्लास पाई जाती है, तो वो उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, और उसी प्रॉपर्टी से वो क्लास डिफाइन की जाती है। जैसे अल्काइल हैलाइड की अगर आप प्रॉपर्टी बताएंगे तो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड होंगे, किसी में 1 कार्बन, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, लेकिन प्रॉपर्टीज वैसी ही होंगी, जैसे एक वाला शो कर रहा होगा वैसे ही दूसरी वाला भी शो कर रहा होगा। इसी तरह अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल 1, 2, 3, 4 जैसे मर्जी जुड़ते जाएंगे, इसी तरह एक शो कर रहा होगा तो दूसरी भी शो कर रहा होगा। तो इसके आपने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिमिलरिटीज आर एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज़ डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन बिटवीन देम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। दूसरी प्रॉपर्टी इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये हमारे पास बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मुराद फॉर एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज, जो ज्यादातर सेलुलोज जो लकड़ी के अंदर पाया जाता है वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो होते हैं उनके सिंपल स्ट्रक्चर भी होते हैं। सिंपल से मुराद ये है कि अगर आप लोग ले लें फॉर एग्जांपल मीथेन ले लें, मीथेन जो घरों में सिलेंडरों के अंदर भी बढ़वा के लेके आते हैं, CH4 उसका फार्मूला होता है। तो इसका अगर आप वेट देखें तो इसका वेट जो होता है वो हमारे पास होता है 12 कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो टोटल हमारे पास 16 होता है, 16 मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और इसके अलावा अगर प्रोटीन का देख लें तो प्रोटीन के अंदर 10,000 कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं। अब 10,000 कार्बन एटम के साथ अल्टीमेटली हाइड्रोजन भी होंगे, और हाइड्रोजन होंगे तो उसका वेट देख लें तो हमारे पास कितना होगा, और वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह बेंजीन देख लें, बेंजीन जो होता है वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है C6H12 C6H6, ये बेंजीन होता है। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें तो वो भी हमारे पास ये तकरीबन 78 के करीब ये अलग अलग शो करता है। तो ये भी हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो आपने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं, उनमें कोई सेम या छोटा स्ट्रक्चर शो नहीं करते, छोटे भी करते हैं और साथ साथ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाते जाते हैं। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाते, अगर वो बना लें तो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से फौरी तौर पर या तो वो क्लीवेज हो जाती है, टूट जाते हैं, वो किसी और शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ ये प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक की है कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो एग्जिस्ट भी करते होते हैं और वो हाईली स्टेबल भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइसोमरिज्म्स। आइसोमरिज्म्स, आइसोमरिज्म्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आर, ये भी कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula, but different
स्ट्रक्चर फार्मूला। वो मॉलिक्यूल जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो आइसोमरिज्म्स कहलाते हैं। ठीक है, आइसोमरिज्म्स हमारे पास एक पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड है। इसी चैप्टर नंबर 7 के लास्ट वाला टॉपिक हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म देखेंगे एक अलग। ठीक है, उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म और आइसोमरिज्म की टाइप देखेंगे, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामरिज्म, टाटामरिज्म, डिफरेंट तरह की टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं पेंटेन, तो पेंटेन का क्या होता है, C5 होता है और H। अगर आप लोगों को नहीं पता कि H हमारे पास कितने हैं तो आप ये देख लो कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाने की वजह से आप लोग इसका एक जनरल फार्मूला भी होता है CnH2n+2। अगर ना पता चल रहा हो इस फार्मूले से निकालो। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन 5 है तो इसका मतलब है C5 हो गया और H कितने होंगे 2 × 5 + 2, तो इसका मतलब है C5H कितने आ जाएंगे 12। या आपको दूसरे लफ्जों में बताऊं तो 5 का दुगना कर दो तो वो कितना हो जाता है 10, और 10 में 2 प्लस कर दो तो हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितने होंगे। तो इसका मतलब है C5H12 हो जाएंगे। ये आप लोग भी बना सकते हो। अब मुझे आप लोग बताओ कि C8 के साथ कितना आएगा, C8H18। शाबाश, देखें 8 और 8 में 8 प्लस करोगे 16 और 2 ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएंगे H18। ये अल्केन का अगर आपको हाइड्रोजन का ना पता चल रहा हो तो आप इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है पेंटेन का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 कार्बन, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फिल कर दें, ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप चारों के चारों ये 4 कार्बन ऐसे अटैच कर दे, 5वां इसको आप लोग इस तरह से कर दे। ठीक है, ये ब्रांच चेन कंपाउंड बन गया। अब ब्रांच चेन में जब आप लोग देखेंगे तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले से डिफरेंशिएट है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, इसको इस तरह से चेन को लंबी ड्रा करें और ऑर्गेनिक यहाँ पे कार्बन एटम हटा दे, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन को अटैच कर दें। तो ये सारे के सारे देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उसका एक है लेकिन उसके स्ट्रक्चर जितने मर्जी आप चेंज करके कभी ऊपर लगा सकते हो कभी नीचे, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला भी हो सकते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं वो भी आइसोमरिज्म के लिहाज से चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी फंक्शन ग्रुप के बारे में नहीं पता। तो हम लोग आने वाले लेक्चर में पहले फंक्शन ग्रुप को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे आने वाले लेक्चर में इसको आइसोमरिज्म को भी दोबारा देखेंगे। लेकिन अभी ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द फिनोमेना ऑफ कैटिनेशन, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करता है। आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, तो ये आइसोमरिज्म कहलाते हैं। तो ये भी फिनोमेना शो करते हैं। और आज का जो हमारा लास्ट वाला है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, के ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताएं। तो लगता है थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया, चले ये हम लोग इरेज कर देते हैं। हम इसी थोड़ी सी प्लेस में जल्दी जल्दी उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमने शुरू में भी बात की, हमने पहले कॉम्प्लेक्सिटी में भी देखा और हमने उसके अलावा नॉन आयनिक करैक्टर में भी देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और म्यूचुअल शेयरिंग से जितने भी बॉन्ड बनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप CH4 ही ले लें, सादा सी मिसाल दे रहा हूं, C कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, चारों साइड के ऊपर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आखिरी शेल में 4 होते हैं क्योंकि अब इसके पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 चाहिए लेकिन 4 होते हैं। तो क्या होता है कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से कार्बन के मौजूद होते हैं और चारों की चारों साइड पे एक एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है। ठीक है, अब जब ये लेके आ जाता है ना तो कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, ना हाइड्रोजन के पास है, तो फिर ये किसी के साथ इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हो सकता है ऐसे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं NH3 की बात करूं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है लेकिन नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर होता है और बाकी तीनों साइड पे हाइड्रोजन होते हैं।
अब लोन पेयर होने की वजह से ये रिएक्ट कर जाएगा, ये किसी के साथ जब भी कोई कंपाउंड इसके पास H पॉजिटिव आयन आएगा ये फौरी तौर पे अपना लोन पेयर शेयर करके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मौजूद ना होने की वजह से ये इतना इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो बहुत स्लो होती है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। स्लो रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब यह है कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, या तो आपको इसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जब भी इसके रिएक्शन करवाएंगे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और या अगर आप लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते तो इसके अलावा आप लोग को कोई ना कोई कैटालिस्ट या डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करवा के ही रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब ये कि मजबूर करके ही इससे के साथ कोई भी एलिमेंट्स रिएक्शन करता है, वैसे ये रिएक्ट नहीं करते। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। तो आज हमने बेसिकली 4 आज देखी, टोटल 7 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे थोड़े थोड़े रिपीट कर देता हूं कि पिकुलर नेचर, कार्बन एटम की अपनी एक सलाहियत होती है, और वो कौन सी सलाहियत होती है कि वो लंबी चेन बना सकता है। उसके अलावा ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड नहीं बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.6 से 1.7 से कम होता है। दूसरी बात ये कि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों ना तो डोनेट करता है ना चारों कोई इसको देता है, तो फिर ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से म्यूचुअल शेयरिंग बनाता है। दूसरा तीसरा सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, इनके बिहेवियर सिमिलर होते हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड का ग्रुप ले ले, हैलोजेंस ले ले, जो मर्जी क्लास ले ले, उनमें सबकी खुसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं। तो इसका मतलब अगर खुसूसियात मिलती जुलती हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी ही होंगी। उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसमें स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं, बेंजीन आ जाता है। बेंजीन तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन बेंजीन से आगे बनने वाले कंपाउंड नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, जो वो सारे के सारे कंपाउंड थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आइसोमरिज्म्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये भी प्रॉपर्टी शो करता है, इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इनके क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ये फास्ट रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। और हमने कल वाले लेक्चर में भी बात किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और सॉरी बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई वेकेंट खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे के सारे बाउंड होते हैं, बाउंड बना के बैठे होते हैं। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी, ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से, और वाटर जो हमारे पास है, वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है, तो पोलर होने की वजह से ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर का फिनोमेना एग्जिस्ट करे तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं है, तो ये सॉल्युबल नहीं होते। आपने कहना दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर इज दैट इज व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल। तो ये थी हमारे पास कुछ 7 प्रॉपर्टीज जिसके जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करती थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, सबके सब में से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। कोई भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है किसी से रिलेटेड भी कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ इसमें जो शॉर्ट आ सकता है वो आपको आइसोमरिज्म, ये वीआईपी है कि आइसोमरिज्म्स क्या होता है इसके बारे में बताएं। और दूसरा आप लोगों से जो पूछा जा सकता है वो सॉरी ये वाला एक पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम में हमने डिस्कस किया था कैटिनेशन, तो कैटिनेशन क्या होता है उसकी एग्जांपल दें। तो आपने कहना है कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैटिनेशन। लंबी चेन बनाते हैं और कैटिनेशन कहते हैं। 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस है जो पेपर में आ सकते हैं, बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज के तौर पे डिस्कस किए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।